हल्द्वानी से एक होश उड़ा देने वाली खबर सामने आई है और कनपट्टी पे रख दी बंदूक। एक गोली लग गई है और वो है सीरियस। कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट, आईसी रूम में भर्ती है वो। और उनके हालात क्या होते हैं, कल रात को गए थे देखने के लिए, वहां पे कोई वीडियो नहीं बना पाए, तो आपको जितनी जानकारी मिली है मुझे वो बताने की कोशिश करती हूँ मैं। और वो जानने वाले थे हमारे भी। वीडियो में अंत तक बने रहिए आप, इसका अपडेट मैं देते रहूंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हल्द्वानी में एक ऐसा कांड हो गया है और खुलेआम गोली मार दी है। कल की खबर है, ये वीडियो में आज बना रही हूँ। कल हो गया था ये कांड और खबर आई है इस तरह से। हल्द्वानी में, हल्द्वानी ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर हम रहते हैं, उसी के बगल में है, थोड़ा सा 2 गली दूर जाके वहाँ पे उनका घर है जिसको चोट लगी है। और जिसने गोली मारी वो भी यहीं पे रहते हैं। दोनों एक ही साइड को रहते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं है। भगवान जाने आगे पीछे की रंजिश थी या इतनी सी बात के लिए उसने गोली मार दी। और बात क्या हुई दोनों के बीच में, उसने बोला क्या कहते हैं, चलो हम पीते हैं। पीने के लिए पैसे मांग रहा था सुमित, जो जिसने गोली मारी। सुमित के वैसे भी उसके बहुत केस हैं यहाँ पे, बहुत बेल पे वो छूटा हुआ है वो आजकल। तो फिर से उसने एक ऐसा कांड कर दिया। वैसे भी ऐसे केस हैं उसके सर पे बहुत। तो उसने बोला वह पीते हैं। हनी प्रजापति नाम बता रहे हैं उस लड़के का। बाकी मैं उस लड़के को तो नहीं जानती थी, बाकी उनके परिवार वालों को सबको जानती हूँ मैं, क्योंकि उसके पापा जिसको गोली लगी है, हनी प्रजापति के पापा, बहुत सालों से ठेला लगाते हैं आलू प्याज का ठेला लगाते हैं वो। मैं उन्हीं के घर से आलू प्याज लेके आती थी। बहुत साल हो गए मेरे को उनके, वहीं से मैं आलू प्याज लेने वहीं जाती हूँ। आजकल जो उनका छोटा भाई है वो भी आलू प्याज ही बेचते हैं। और इतने वो भी नहीं, 4 भाई हैं वो लोग और गरीब परिवार से हैं। ऐसे ठेला लगा के वो दर गुजर करते हैं अपना। और यहाँ बगीचे में ही उनका घर भी है। और इस तरह से यारी दोस्ती करो तो ऐसे थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ये वीडियो मैं इस पर्पज़ पे बना रही हूँ, आजकल के लड़कों को बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है। लड़के क्या लड़कियां क्या, सहन शक्ति होनी चाहिए इंसान के अंदर थोड़ी सी। और उनके अंदर बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं बची है। इसने इतनी सी बात के लिए कि मेरे पास पैसे नहीं है बोला उसने, वहीं से उसको मारपीट शुरू कर दी। पहले पीते हैं, वो पैसे दो, पीते हैं पैसे दो, जमा करते होंगे शायद, मेरे ख्याल से ऐसे, तभी बोला उसने। आगे पीछे भी बैठते होंगे तभी बोला। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो भी है। और मुंह से निकली हुई बोली, बंदूक से निकली हुई गोली कभी खाली नहीं जाती है, बोलते हैं ये। तो इस बात से पहले सोच समझ के इंसान ने सोच समझ लेना चाहिए। उसके बाद इतना उस समय तो गुस्सा आ गया। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से इंसान का इतना नुकसान नहीं होता है। देखिए आप, इतनी सी बात के लिए उसने उस पर गोली चला दी और सीरियस कंडीशन में अभी कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट है। को अभी ऐसे रूम में डाल रखा है उनको। फिर शाम को जाएंगे हम उनकी खबर लेने कैसे हैं करके। अभी तो गए नहीं है, रात को गए थे, कल रात को। तो वीडियो तो बना नहीं पाए, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका, पुलिस प्रशासन लगी हुई है वहाँ पे, तो वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे। घर का माहौल ऐसी है। और दोनों घरों में भी उनके परिवार भी आए थे, दोनों घरों के परिवार में विवाद हो रहा है। और ऐसे पाल पोस के अपने बेचारे वो अंकल ने प्याज आलू का ठेला लगा लोगों के, अपने बच्चों को इस तरह से पाल पोस के बड़ा किया है। और आज ऐसे गोली मार दी है चलते फिरते, कि कैसे बीत रही होगी। विवाद तो होना ही है, दोनों घरों में विवाद हो रहा है, बोल रहे हैं विवाद तो होना ही है, क्योंकि हो ही ऐसी रहा है, माहौल ऐसी है। अभी कोई कंडीशन नहीं है उनकी, वहाँ से कोई खबर नहीं है कि वो कैसे होंगे करके। आईसी रूम से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे उनकी जान को खतरा ही है। तो अभी तो वो जरूर पछता रहे होंगे जो उनकी जिसने गोली मारी। काश मैं उस समय ऐसा नहीं करता, पर गुस्से में इंसान कुछ भी करता है, उसको पता नहीं चलता है। इसलिए सोच समझ के आप ऐसे दोस्त बनाइए अपने साथ। अपने अच्छे दोस्त होने चाहिए, इस तरह के साथ वालों से दूरी बनाए रखिए कि साथ में जाते हैं, आते हैं, पीते हैं। ऐसे इंसान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, जिनके साथ इतने मुकदमे दर्ज हो और पहले से ही वो ऐसे गुंडागर्दी करते हैं। तो इनसे तो दूर रहना चाहिए। जो आप सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो आप सीधे साधे घर पे रहिए। ये अभी पछता रहे होंगे, पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब जो गोली चलनी थी चल गई है। और उस समय पे उनने थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सोचा होगा, अपनी गन नहीं निकाली होती। हाथ पैरों से जितना मारते, वो थोड़ा बहुत हाथ पैरों से मारते तब भी सही था। तो उनने ऐसे सीरियस हालत में पहुंचा दिया है कृष्णा हॉस्पिटल में। ये मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि सोच समझ के आप, कभी भी गुस्सा आए आपा ना खोए।
आपा होकर इंसान का ये हाल हो रहा है। इनकी दूसरे की गलती से भी आप इस तरह की गलती कभी ना करें। दूसरे की गलती से सीखना चाहिए इंसान ने। एक दिन इसे ऐसा किया तो ऐसा हो गया। आजकल के लोगों का जो है, जो माइंड है, जो माहौल हो रहा है कि उसने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हुआ। अभी वो अगर कुछ होता है उसको तो देखो आप, गोली मारने के जुर्म में वो हमेशा से जेल रहेगा, उसकी भी जिंदगी बर्बाद। और इतने बड़े उनके बाल बच्चे हैं, उनके लड़के का भी उसको कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, कितनी पीड़ा हो रही होगी। अभी इसको कोई नहीं समझ सकता है सिवाय उसी के जिसको हो रही है। तो ये गलती कोई भी ना करें और सोच समझ के आप डिसीजन लें। चाहे किसी में गुस्सा आया है तो थोड़ी देर के लिए आप शांत रहिए, अपना मुंह बंद करके आप वहाँ से निकल जाइए। जब वो मारपीट करने के उसमें था, वो सीधे भाग के आ जाता तो शायद वो नहीं होता। वो भी लड़े होंगे, वो भी लड़ा होगा साथ में, थोड़ा तू मैं के चक्कर में ही सीधे गोली मारी हो रही। और ये हल्द्वानी जैसे शहर में जस्ट जज्जी कोर्ट है, जज्जी कोर्ट जो इंसान उसी के बाहर से, उसी के बगल में हो रखा है। पनवारी की दुकान बोलते हैं, पनवारी की दुकान से जस्ट बाहर को वहाँ जज्जी में शाम को इतनी पुलिस प्रशासन लगने के बाद भी अभी माहौल ऐसी हो रहा है। पहले तो ये सब ठंडी सड़क पे था, आजकल ठंडी सड़क पे हमेशा पुलिस प्रशासन बनी रहती है। और आते जाते देखते हैं वहाँ पे उतना नहीं हो रहा, आजकल ऊपर को होने लग गया। वहाँ पे खाने पीने के भी ठेले हैं और दुकानें भी हैं। शाम को सब लौंडे मोडे वहीं जाते हैं, खा पीते हैं। तो ये तो उनका सब बिना खाए पिए में ही हो रहा है जो भी हुआ है। तो आजकल लोगों को ये अपनी चलता है कि अरे उससे ऐसी गलती हुई थी उस दिन, हम ऐसा नहीं करते हैं। 100 में से 2 लोग होंगे कि उसने इतनी बड़ी गलती की थी, उस दिन ऐसा ऐसा हो गया था। गुस्से में तू मैं में लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए कि उसका भी नुकसान उसका भी नुकसान, ऐसा हो गया। कोई नहीं समझता है। 100 में से 2 लोग होंगे जो इस बात को समझते हैं और बाकी लोग तो ऐसा समझते हैं अरे चलो उस दिन ये कुछ बोलेगा तो हम मार देंगे पीट देंगे, उसने जो ऐसा किया था उसने, हम भी ऐसी करते हैं। ये वाले लोग आजकल ज्यादा हो गए हैं। दोनों उनके 3-4 जो भी साथ वाले थे उनको हॉस्पिटल ले गए उसी हालत में। उसको लगा थोड़ा बहुत लगी होगी करके, ये तो उनने हॉस्पिटल ले गए उसी हालत में। और वहां जाने तक का पूछताछ होती है, पुलिस आती है करके उनको हॉस्पिटल में ले गए, वहां छोड़ के वो भाग गए। वो वहां रहते तो वो भी आते लपेटे में तो फिर भी आएंगे। वो वहां नहीं है तो छानबीन होगी उनकी, फिर भी वो भी लपेटे में आएंगे। वहां पे कौन कौन लोग थे, क्या था, हुआ कैसे हुआ करके सभी की सुनी जाएगी। जिसको चोट लगी है उसी की तरफ की नहीं, दोनों तरफ की पक्ष में सुना जाएगा, किससे क्या कहा किससे क्या कहा। कितना कुछ भी कह दिया था, कितना ज्यादा बड़ा भी बोल दिया था उसने, तो मुंह से बोला था पर उसने गोली नहीं चलानी चाहिए थी। मैं तो यही कहूंगी कि उसने सीधे बंदूक तान दी सर पे उसके, और जगह भी तो लगी होती कहीं तो शायद हाथ पैरों में तो इतना नुकसान नहीं होता, पूरे सर पे ही लगी है। अभी कुछ कहा नहीं जाता है जब तक आईसीयू रूम से बाहर नहीं आ जाते हैं वो उनकी तबीयत का। हम जाएंगे शाम के समय पे, जाती हूँ मैं, फिर भी बताती हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ था और कैसे कैसे है उनकी स्थिति। भगवान से यही दुआ करेंगे कि सही हो जाए। जिसको हम तो यही दुआ करेंगे भगवान से कि वो सही सलामत घर आ जाए। और जो मुजरिम है उसको के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज कार्रवाई नहीं हुई, ढीला ढाला छोड़ दिया। इस तरह बेल में छूटा हुआ इंसान भी 1 मिनट के लिए भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो बेल पे छूटा हूँ, अगर फिर से कुछ ऐसा वैसा हो गया उसने तो मेरे अंदर केस फिर से हो सकता है करके, ये कुछ नहीं सोचा उसने। तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कल परसों वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। ये हल्द्वानी छोटे से शहर में और इस तरह के बड़े बड़े कांड होने लगे हैं, वो भी खुलेआम इस तरह से गुंडागर्दी हो रही है। ये जानकारी देने का मेरा एक ही मकसद है कि आप कोई भी अगर एक लोग भी, एक जना भी मेरे इस वीडियो से इतनी सा सोच ले कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए जो इस तरह पे इस प्रकार के गुंडागर्दी वाले दोस्त हैं, इनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। आप उनके माँ बाप ने इतना बड़ा आपको पाल पोस के किया है, कैसे बीतरी होगी उन माँ बाप के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। उनका दर्द इस समय हम महसूस कर सकते हैं, पीड़ा उन्हीं को हो रही है कि कैसा महसूस हो रहा होगा उनको। उनका इतना जवान बेटा हॉस्पिटल में गोली खा के पड़ा हुआ है। ऐसे दोस्तों से आप दूर रहिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ। इसका मैं एक बार जरूर दोबारा वीडियो बनाऊंगी कि उसकी तबीयत ठीक है कैसा है करके।